नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आप सभी को राजस्थान समाचार की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। राजस्थान में कोरोना अपडेट, राज्य में 208 नए केस मिले हैं। आज फरवरी से बिना दोनों डोज घर से निकलने पर पाबंदी लगाई जाएगी। राजस्थान में सोने की नदी मिट्टी भी 250 करोड़ रुपए की। चेन्नई में भारी बारिश से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सबको बंद कर दिया गया है। बेरोजगारों को सीएम गहलोत ने दिया नया साल का बड़ा तोहफा। राजस्थान से ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक नहीं किया है इस वीडियो को लाइक, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नया आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान कोरोना अपडेट, राज्य में 208 नए केस मिले हैं। राजस्थान में आज 208 नए मरीज मिले हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब राज्य में केसों की संख्या 200 के पार आ रही है। वहीं उदयपुर में एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। जयपुर कोरोना का फिर से एपिसेंटर जिला बन रहा है। यहाँ दिसंबर के 30 दिनों के अंदर कोरोना के केस 708 मिले हैं। शुक्रवार को जयपुर में 98 केस मिले हैं। जयपुर के साथ साथ जोधपुर जिला भी अब नया हॉटस्पॉट जिला बन रहा है कोरोना के लिए। यहाँ आज 50 मरीज मिले हैं, जबकि एक दिन पहले यहाँ 24 मरीज मिले थे। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखे तो जयपुर, जोधपुर के अलावा आज कोटा में 16 मरीज मिले हैं। अलवर में 11, अजमेर, गंगानगर में 6 मरीज मिले हैं। उदयपुर में 4, सिरोही, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीकानेर, दौसा, धौलपुर में 2 और सीकर, झुंझुनू में 1 केस मिला है। राजस्थान की अब तक की स्थिति देखे तो पूरे प्रदेश में 9,56,227 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 9,46,300 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 8,964 लोग इस बीमारी से अपनी जान भी गवा बैठे हैं। चले दोस्तों, अगली अपडेट जान लेते हैं। फरवरी से बिना दोनों डोज घर से निकलने पर पाबंदी। जयपुर में कोरोना कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लाइव ओपन बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसमें गहलोत ने कहा है कि हमें वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती करनी होगी। 3 जनवरी से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लेकर भी बड़ी अपडेट आ सकती है। पंजाब की तरह राजस्थान में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। 31 जनवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने 31 जनवरी तक नहीं लगाई तो सरकार आपके खिलाफ सख्ती करेगी। राजस्थान में भी बिना वैक्सीन की दोनों डोज लगे व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति 1 फरवरी के बाद नहीं होगी। अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगाए तो 1 फरवरी से आपको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सीएम ने कहा, डेल्टा के वक्त भी हाहाकार मच गया था, वेरिएंट ही पूरी तरह बदल गया था। ओमिक्रॉन कब रूप बदल ले ये कोई कह नहीं सकता। अमेरिका जैसे देश में भी रोज 5 लाख केस आ रहे हैं। ये तेजी से फैल रहा है। पिछले बार भी ऐसे ही फैला था। राजस्थान में नबी पिछले लोगों में एंटीबॉडी डेवलप होने की बात सिरों में आई है। हो सकता है उसी कारण हम बचे हुए हैं। कोरोना की नई टेबलेट, जहाँ दोस्तों कोरोना की नई गोली आ गई है। SMS मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा है कि कोरोना की नई दवाई आ गई है। एक टेबलेट मोनुलुपिरावर आई है। यह आज से जयपुर में भी उपलब्ध हो जाएगी। मोनुलुपिरावर दिन में 2 बार लेनी है। 5 दिन में 2,000 रुपए तक की लागत आ सकती है इस गोली में। जी दोस्तों, कोरोना की एक गोली की लागत 200 रुपए है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में सोने की नदी मिट्टी भी 250 करोड़ की बिक रही है। इंतजार खत्म, आए चलते हैं अनोखे, अनसुने और अजूबे राजस्थान के रोमांचक सफर पर। नए साल के मौके पर राजस्थान समाचार की इस पहली कड़ी में आज जानिए एक ऐसी नदी के बारे में जिसमें सोना, चांदी समेत कहीं बेशकीमती धातुएं हैं। सुबह और शाम के समय सूरज की रोशनी पड़ते ही नदी चमकने लगती है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में पहाड़ियों के बीच 56 साल पुरानी नदी इतनी गहरी है कि कहीं पहाड़ इसमें धंस चुके हैं। 56 वर्षों से यहाँ इतनी कीमती मेटल्स निकल चुके हैं कि अब यहाँ की मिट्टी भी सोने के भाव बिक रही है। तकरीबन 8 किलोमीटर में फैली इस मिट्टी की कीमत 250 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। एक विदेशी एजेंसी के सर्वे में भी यहाँ सोने होने की पुष्टि हो चुकी है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। चेन्नई में भारी बारिश से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सबको बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। चेन्नई में भारी बारिश के कारण ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि को बंद कर दिया गया है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंध मंत्री के रामचंद्र ने कहा है कि तमिलनाडु में अभूतपूर्व मूसलाधार बारिश के बाद राहत और बचाव का कार्य हो रहा है। चेन्नई, कांचीपुरम जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये मौसम किसी भी राज्य तक जा सकता है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बेरोजगारों को सीएम अशोक गहलोत ने दिया नए साल का बड़ा तोहफा। बेरोजगारों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 14 और 15 मई को 20,000 पदों के लिए रीट भर्ती आयोजित करने की घोषणा की है। गुरुवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर शिक्षा विभाग की बैठक के बाद ये घोषणा की गई है। इस भर्ती के विशेष शिक्षकों के पद भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि इसमें युवाओं
को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। सरकारी और गैर सरकारी 849 कर्मचारियों को दिसंबर का वेतन रोका। उत्तर प्रदेश के इटावा में वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेने के चलते 849 सरकारी कर्मचारियों को वेतन को रोक दिया गया है। इटावा के उप जिलाधिकारी जय प्रकाश ने ये जानकारी शुक्रवार को दी है। उन्होंने बताया है कि 849 सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है, इसलिए इन लोगों का वेतन रोक दिया गया है। अगर आपने भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है तो फटाफट से लगा दीजिए, क्योंकि इसमें आपकी और अपने परिवार की ही सुरक्षा है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। मुंबई में कोरोना के एक ही दिन में 5428 नए मामले हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को रोजाना वायरस के 8067 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें ओमिक्रॉन संक्रमण से जुड़े 4 केस भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1766 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, जबकि 8 लोगों को इस बीमारी से अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल तादाद अब 454 पहुंच चुकी है, जिसमें से 157 मरीजों को RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में फिलहाल 24,509 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक कुल 65,09,096 मरीज इस बीमारी से बीमार भी हो चुके हैं। इसी बीच मुंबई में कोविड-19 के 5,428 नए मामले आज सामने हैं, जो कि गुरुवार की तुलना में 66% अधिक हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। भारत के लिए खतरे की घंटी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में डेल्टा स्वरूप की जगह लेनी शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी NI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना मामलों के बढ़ने की जो रफ्तार है, इसमें वो डेल्टा वेरिएंट का स्थान लेता जा रहा है। भारत में महामारी की दूसरी लहर के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना था। इसी बीच भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के 309 नए मामले सामने आने से देश में ऐसे मामलों की कुल संख्या 1270 हो गई है। जहाँ दोस्तों भारत देश में इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1270 मरीज हो चुके हैं टोटल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन के 1270 मामले सामने आए हैं और 474 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं इस वायरस से, और कई लोग देश छोड़कर भी चले गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 450 इस नए वेरिएंट के मामले हैं। इसके बाद दिल्ली में 320, केरल में 109, गुजरात में 97 मामले सामने आ गए हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। देश के 5 राज्यों को साल 2022 के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं केंद्र सरकार ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। ये 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुलेगी। राजनीतिक चंदे के पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों के दिए जाने वाले हैं केस चंद के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई है। हालांकि विपक्षी दल ऐसे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंद के कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताते रहते हैं। दोस्तों ये थी प्रदेश की आज की बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जैसे ही कोई खबर आई सबसे पहले जानकारी आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।